सबसे पहले बात संसद के जुड़ी कार्रवाई से करते हैं। गृह मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से अपनी बात देश के सामने रखी। अमित शाह ने देश की मजबूत होती सुरक्षा के आंकड़े गिनाए तो नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति से मजबूत हो रही आंतरिक सुरक्षा के फायदे भी देश के सामने रखे हैं। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा तो देश के सुदूर इलाकों तक विकास से सुरक्षा को सुनिश्चित करने की संकल्पना को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से देश में 3 नासूर थे। पहला आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा पूर्व का उग्रवाद। हमने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में कमी आई है और सरकार ने शांति स्थापना के तमाम गंभीर प्रयास किए हैं। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर। वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कश्मीर में लोग बर्फ पर खेल रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें दूर से आतंकवादी दिखा। अरे अगर हमें आतंकवादी दिखता तो दोनों आंखों के बीच में गोली मारते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें सपने में भी आतंकवादी दिखते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन को बताया कि 5 साल में 302 नए सुरक्षा कैंप नक्सल इलाके में खोले गए और अब तक 410 नक्सली मारे गए हैं। नक्सल इलाकों में 1000 नए मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा है। 1007 नए बैंक की शाखाएं खोलने का काम किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को हम हल करने वाले हैं। नागरिकों के हताहत में 85% की कमी आई है। 10,900 युवा नॉर्थ ईस्ट में मुख्य धारा में आए हैं। हुर्रियत के 14 संगठन हमने बैन कर दिए जो गड़बड़ी में लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर की तिजोरी खाली थी और अब 80,000 करोड़ रुपए की कई योजनाएं भारत सरकार ने वहां शुरू की है। 63 में से 53 बड़ी योजनाएं पूरी की गई हैं। कश्मीर में इन्वेस्टमेंट का काम भी हुआ है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरा है और 1,10,000 करोड़ का निवेश का निमंत्रण मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, एक भी बूथ पर गड़बड़ी नहीं हुई। विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। देश में 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के काम में लगी हुई 72 लेबोरेटरी को नष्ट किया गया है। पहले एक भी नहीं पकड़ी गई थी। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश में होने वाले प्रदर्शन भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले तंत्र के रूप में देखे जाने चाहिए, न कि उन्हें अपराध की श्रेणी में रखा जाए। क्या हर आंदोलन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा और वो आंदोलनों की लिस्ट, आंदोलनों की बारे में बातें पूरे के पूरे देश को एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन हमारे गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में 21 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु सरकार द्वारा हिंदी भाषा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदी की किसी भी भाषा से स्पर्धा नहीं है और हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी की कोई भारतीय भाषा से स्पर्धा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी से ही सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती है और सभी भारतीय भाषाओं से ही हिंदी मजबूत है। राजभाषा के लिए हमने 3 खंड राष्ट्रपति महोदय को सबमिट किए हैं और राजभाषा के साथ साथ सारी
भारत की भाषाओं के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए प्रतिबद्ध है, इसमें किसी को शंका नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाओं पर बेवजह विवाद करने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि लोग अपने राजनीतिक हित के लिए भाषा के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आते हैं। कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाएंगे।